अब हम सीखेंगे एस 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 समरूपता, भुजा 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 समरूपता। ये क्या कहता है? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती, यहां पर भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसके पहले वाले थ्योरम में था कोणों बराबर थे, संगत कोण बराबर थे, तो भुजाओं को अनुपातिक सिद्ध किया गया। यहां पर भुजाओं का अनुपात समान है, अर्थात भुजाएं समानुपाती हैं, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। यहां पर भुजा से कोण की तरफ जाना है, और जब ये कोण बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसके लिए भी दो त्रिभुज लिए जाएंगे, उसी तरह का चित्र रहेगा। त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज डीईएफ, इन दोनों त्रिभुज में क्या दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। यहां पर दो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ हैं। पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा की समानुपाती है, तो मान लिया कि एबीसी और डीईएफ दो त्रिभुज, पहले त्रिभुज की भुजा एबी, इसकी संगत भुजा डीई, बीसी इसकी संगत भुजा ईएफ और एसी की संगत भुजा डीएफ, ये अनुपात में है, समानुपाती हैं। अब यहां तक हो गया, तो ये सिद्ध करना है इनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये सिद्ध करना है कोण ए, अब इसका संगत कोण ये होगा, इसका संगत कोण ये, और इसका संगत कोण सी का एफ। जब ये हो जाएगा ये बराबर, तब क्या होगा कि त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। यहां भी रचना होगी, और ये रचना पूर्ववत रहेगी। जो इसके पहले वाले थ्योरम में रचना थी वही रचना यहां भी होगी, अर्थात ए बी बराबर डीपी और एसी बराबर डीक्यू, काटेंगे और मिलाएंगे। ए बी बराबर डीपी, एसी बराबर डीक्यू, क्रमशः डीई तथा डीएफ में काटा, पीक्यू को मिलाया, अब इसके प्रमाण के लिए देखें, यहां पर जो अनुपात दिया हुआ है इसी को लेकर के आगे बढ़ना होगा। ए बी बटा डीई इक्वल टू एसी बटा डीएफ। इस अनुपात को हम ले लिए। अब रचना में हमने लिखा है कि ए बी बराबर डीपी, तो ए बी के जगह पर ये दिया हुआ है, ए बी के स्थान पर लिख दे डीपी, डीई, एसी के स्थान पर डीक्यू, डीएफ। ये रचना से इस अनुपात को थोड़ा उलट दें, डीई अपॉन डीपी, डीएफ अपॉन डीक्यू, उलट सकते हैं। अब दोनों तरफ एक घटाएंगे, दोनों ओर एक घटाने पर क्या मिलेगा? इसमें एक घटाना है, डीई बटा में डीपी माइनस 1 डीएफ अपॉन डीक्यू माइनस 1 डीपी। अब देखिए
पूरी लंबाई है DE, उसमें से हम यदि इसको घटा दें तो ये बचेगा PE अपॉन DP, और इस साइड में FQ QF D। अब एक बार इसको फिर उलट देंगे, इसको अब हम उलट देंगे DP अपॉन PE, DQ अपॉन QF। अब उस चित्र में देखा जाए तो DP बटा में PE, DQ बटा में QF, ये थेल्स प्रमेय के विलोम से प्रमाणित करता है कि यह लाइन ये समानांतर है। PQ पैरेलल EF। जब ये लाइन इसके समानांतर हो गई तो यह एंगल इक्वल होगा, फिर इधर का एंगल P इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इक्वल टू एंगल F, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। अब ये संगत कोण बराबर हो गए तो यहां पर ये त्रिभुज समरूप हुआ, त्रिभुज DPQ समरूप त्रिभुज DEF। जब त्रिभुज समरूप हुआ कोण से, तब इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो इस त्रिभुज की संगत भुजा लिख लें DP अपॉन DE, DQ अपॉन DF, फिर PQ अपॉन EF। और शुरुआत में क्या दिया गया? संगत भुजाएं समानुपाती हैं। चूंकि AB बाई DE, AC बाई DF, BC बाई EF, ये दिया हुआ है। तो इन दोनों का यदि हम कंपैरिजन करें, एक लाइन और यहां पर ऐसे ही लिखें, DP बटा में DE, DP बराबर AB रचना से है, DQ बराबर AC रचना से है। तो इन दोनों को हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए दिया है AB बटा DE इक्वल टू AC बटा DF, BC बटा EF। ये शुरुआत में देखिए, शुरुआत में आपने लिखा है। अब इन दोनों का यदि हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो क्या मिलेगा? ये बराबर है, ये बराबर है, तब इन्हीं दोनों को तो देखना है बराबर। तो इन दोनों में EF और EF बराबर हुए तो क्या बच गया? PQ और BC बच गए। PQ बराबर 20। अब देखते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में। अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना है।
तो त्रिभुज एबीसी और डीपीक्यू में एबी और डीपी बराबर है रचना से, एसी और डीक्यू बराबर है वो भी रचना से, बीसी और पीक्यू यहां से बराबर है परिणाम से। इसलिए एस 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 सर्वांग समता। क्लास 9 में जब आप पढ़ते थे तो लिख दिया जाता था कि एस 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 नियम से, एस ए एस नियम से, लेकिन यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि सर्वांग समता लिख रहे हैं कि समरूपता लिख रहे हैं। क्लास 9 में आप पढ़ते थे तो समरूपता की चर्चा नहीं थी, लेकिन क्लास 10 में समरूपता और सर्वांग समता दोनों है, अतः लिखना होगा कि क्या लिए हैं। अब ये त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो इनका संगत कोण बराबर होगा कोण A इक्वल टू D, कोण B इक्वल टू P, और P किसके बराबर आया है? E के बराबर है। कोण C इक्वल टू Q और Q बराबर है F के। इस प्रकार हम देखते हैं कि ABC DEF के बराबर है। ये तीनों कोण उस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। इस प्रकार ये एस 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 समरूपता इस तरह से हमने सीखा। थैंक यू।